यार मेरी गट फीलिंग ऐसी कह रही है ना कि इस बार डाइपोल की वजह से उसके 2 पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ये डेरिवेशन में इस बार बोर्ड्स के पेपर में जरूर आएगा, 12th वाले बोर्ड्स वाले फिजिक्स वाले पेपर में। तो इसीलिए ना मैं एक बार इसको ट्राई करके लेता हूँ यहाँ पे, और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, सो दैट कि आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो बिफोर गोइंग फॉर द पेपर, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए, है ना। ये बहुत, मेरे कल से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये शायद आ सकता है इस बार, इसलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मान लो कि ये डाइपोल रखा हुआ है, जिसपे यहाँ पे इसका माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। लेट से कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2a के बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये डाइपोल है जिसके बीच में, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस 2a। ओके, ये मान लेते हैं कि यहां से लेके ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमने बनाई है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि x के बराबर है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, ये पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डाइपोल के सीधे लाइन में अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ये हमेशा याद रखना, दिस योर एक्सियल पॉइंट। और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। तो इसी दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलते हैं। ओके, ध्यान से देखो, तो अगर मुझे इस चार्ज की वजह से, यहां जो इस चार्ज की वजह से यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखने से ये समझ में आता है कि नेगेटिव चार्ज जो है बहुत दूर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, वैल्यू में कम होगा, मैग्नीट्यूड में कम होगा, और इसका ज्यादा होगा। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा इस पॉइंट पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर इस डायरेक्शन में ही आएगा। तो अगर मैं ई नेट निकालूं, तो ई नेट में लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, राइट। एक काम करते हैं, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारा जो पॉजिटिव चार्ज वो निकाल लेते हैं। दैट विल बी कितना होता है, देखो, k टाइम्स क्यू अपॉन आर। डिस्टेंस देख लो, ये इस चार्ज का यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है। ओके, यहां से यहां तक देखो बेटा, डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस हमारा a है, क्योंकि ये 2a है ना, ये a है और ये है, तो ये a है, और ये वाला डिस्टेंस हमारा इस जगह पे x है। तो सॉरी, ये पूरा डिस्टेंस x है। तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, x माइनस a होगा, राइट। तो लिख लेते हैं, दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस a के बराबर। बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस इसका कितना है, x है, और ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा a है। तो हम टोटल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। बहुत आसान है ना, बस इतना है। इतना लिखने के बाद ई नेट आपका किस पे आ जाएगा, ये होगा आपका ई नेट हो गया एक्सियल पोजीशन पे। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आपका काम बन जाएगा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो वहां पे आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप दिखाना, मैं यहाँ पे क्योंकि मैं आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं थोड़ा सा स्टेप को कुछ गैप करता हूं। देखो क्या कर सकते हैं, KQ को कॉमन ले लो, तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस a का होल स्क्वायर, और इधर भी बचेगा आपका x माइनस a का होल स्क्वायर। नीचे आपका बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस a का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, KQ जैसा का तैसा वैसे छोड़ दो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax बनेगा। यहां पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां पे देखो प्लस a स्क्वायर बनेगा, बट माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद वो माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस था तो वो कैंसिल हो गया। बट यहां पे एक बनेगा माइनस 2ax, जो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, और यहां पे भी प्लस 2x है, तो ऊपर कितना बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा आपके पास 4ax के बराबर, और नीचे कितना बचेगा, देखो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं बेटा, x माइनस a और x प्लस a का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इसको फर्दर देखो तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस a x प्लस a, इसका तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली लिख लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, KQ 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ, राइट। ओके, देखो यहां तक अगर आप छोड़ देते हो तब भी आपका काम बन जाएगा। यहां तक अगर आप छोड़ देते हो, और ये इसका क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल होता है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं बार बार वेक्टर लगाता हूं। अब तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इसको बस वेक्टर मान के, उस डिस्टेंस को वेक्टर मान के, ओके, बस यहां तक भी काम चलेगा आपका।
ओके, अब देखो जनरली ना यहां तक भी छोड़ोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला को ना थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। क्यों मॉडिफाई करते हैं? हमें पता होता है कि ये जो डाइपोल होता है इसके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, जो टू वे डिस्टेंस वो बहुत छोटा होता है, तभी डाइपोल फॉर्म होती है, राइट। और ये डिस्टेंस उसके मतलब कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर जो बहुत छोटा डिस्टेंस है उसका इसका मतलब डेसिमल वाला को और स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, इसके कंपैरिजन बहुत बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूं कि देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बस उसको वही लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं के क्यू 4ax ऊपर तो रहेगा और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स का पावर 4 आ गया, यहां से एक एक्स कैंसिल, तो यहां पे एक्स क्यूब आ गया। तो आप लिख सकते हो देखो के क्यूब 4a अपॉन एक्स का पावर क्यूब। ओके, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं बेटा, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, देखो के को यहीं पे छोड़ दो, यहां इस 4 में से एक 2 यहां पे ले आओ और यहां पे एक 2 क्यू लिखो और यहां पे 2a छोड़ दो, है ना, हो गया ना, देखो 2 2 जा 4 के क्यू ए, है ना। अब ध्यान से देखो q टाइम्स 2a एक डाइपोल बन गया जो p के बराबर होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं अपॉन एक्स क्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2kp अपॉन एक्स क्यू। तो आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ये वैल्यू याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मेंस का क्वेश्चन इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पे होता है, ये हमारा एक्सियल पोजीशन पे हमने भी निकाला है, एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, 2kp अपॉन एक्स क्यू विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। ओके, ध्यान से एक बात और देखो कि डाइपोल का जो डिस्टेंस है, दो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है, उससे इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, राइट। अगर कोई पूछे तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बचता है कि आपको इस पॉइंट में बताना है भाई साहब, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। अब इस पॉइंट बताना है, इस पॉइंट के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान है। पहले तो ये दोनों लाइन को खींच दो, इस लाइन को खींचा और इस लाइन को खींच दिया, स्ट्रेट हो जाए भाई, ओके बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको सही से और कर लेते हैं, तो और बढ़िया, ये दोनों खींच दिया। तो ध्यान से देखो इसकी वजह से हमारा जो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, सॉलिड लाइन से ड्रॉ करना चाहिए था, वैसे कोई नहीं, फिर से कर देते हैं, नो इश्यूज। इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इसकी वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा, ये वाला होगा, राइट, यही ई नेट होगा। अब ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, अगर ये डिस्टेंस यहां से देखो, ये डिस्टेंस आपका ए है, मैं लिखते चलता हूं, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, और यहां से हम बोलते हैं किसी एक्स डिस्टेंस ऊपर निकालना है मुझे, इस डिस्टेंस को मैं अगर एक्स मान लेता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस आपका मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ओके, एक दो चीज और ध्यान में रख लेते हैं, अगर मान लो कि मैं इसको थीटा बोल देता हूं, ये थीटा है, तो ध्यान से देखो ये कितना बनेगा आपका, ये थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, और ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, तो ये फिर से कितना कितना बन जाएगा, ये एंगल भी आपका थीटा बन जाएगा, राइट। ये एंगल थीटा बन जाएगा तो ये भी एंगल आपका थीटा बन जाएगा, राइट। इतना आसान है इसको सोचना। अब एक चीज और ध्यान से देख लेते हैं यहीं पे, तो एक काम करते हैं ना, इस पूरे फिगर को एक बार उठा के लेके चलते हैं दूसरी जगह पे और इसको एक बार सॉल्व करते हैं बढ़िया से वहीं पे। यहां तक तो आपने देख लिया बेसिक, ओके। तो हमने अभी तक क्या देखा था, हमें इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, और हमने बस इस लाइन को ड्रॉ किया, इस लाइन को ड्रॉ किया, यहां से देखो ई नेट निकाला, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और इन दोनों का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, और इसकी वजह एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, तो मतलब कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर, और इधर वाला कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज है, आप सबको पता होगा, है ना। ये एक्सेल वाले को हटा दो अभी, ओके। तो इधर पे ई नेट को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, देखो ई नेट कुड बी रिटन एज 2e इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, 2e के बराबर होगा, है ना। एक इधर पे ई है और ये ई है, इस 2e के बराबर होगा, क्योंकि इधर का एक कंपोनेंट और इधर का एक कंपोनेंट, है ना। 2e के बराबर होगा, और 2e अगर मान लो ये e है तो cos थीटा के बराबर होगा, 2e
कॉस थीटा के बराबर होगा, राइट। क्योंकि ई वाले का इसका अगर इधर पे ई है और इधर पे ई है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन होगा ई कॉस थीटा। तो मैं इसकी वजह से यहाँ पे लिख देता हूँ ई कॉस थीटा, और इसकी वजह से भी एक कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, राइट। तो ये दोनों मिला के आपका बना देंगे 2e cos थीटा। बहुत आसान है। अब e की वैल्यू निकालो, cos थीटा की वैल्यू निकालो, पुट करो। थोड़ा सा आपको मे भी हो सकता है कि लास्ट में एकदम से आके अप्रोक्सीमेशन लेना पड़े, आपका काम बन जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, 2 तो लिख दिया, e की वैल्यू कितनी होगी देखो, हम क्या लिखते हैं ई को इसकी वजह से, किसी एक की वजह से लिख लो। तो यहां से यहां की वजह से लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे भाई साहब ये है क्योंकि डिस्टेंस ये वाला है ना अभी, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। बहुत आसान, राइट। इतना लिख लिया हमने। ओके, अब हमें कॉस थीटा लिखना है। ध्यान से देखो बेटा, अगर मुझे कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा कितना होगा, दिस अपॉन दिस, और इसकी वैल्यू इसके बराबर है ना। क्योंकि देखो ये जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ इसका है, इसका भी लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। क्योंकि देखो ये ए है ये एक्स है, तो ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अगर मुझे कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा कितना होगा, देखो दिस अपॉन दिस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत अच्छा, तो बेस अपना कितना है भाई साहब, ए है, तो लिख दिया इंटू ए। हाइपोटेन्यूज कितना है अपना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत आसान, सबको एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिल गया 2k क्यू ए अपॉन, देखो इस पे पावर 2 है और इस पे पावर इसका पावर 2 है, तो मतलब कितना हो गया, ये तो बच गया आपका, सीधा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो गया, इसको लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 है। तो फाइनल हम क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों बेस सेम होता है तो पावर को हम सीधा ऐड कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे, ये तो सर्च का बेसिक रूल है। तो 2k क्यू ए अपॉन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर कितना हो गया 3/2। इतना आसान। अगेन यहां पे देखो ये x का जो लेंथ होगा यहां से, ये लेंथ इस a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो फिर से आप क्या लिख सकते हो कि उस बड़े से वैल्यू में छोटा सा डेसिमल का कोई वैल्यू को लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुड बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर के बराबर ही लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2k क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स का पावर लिखेंगे अगर ये, तो ये बच जाएगा एक्स क्यूब, यही बनेगा ना। देखो ध्यान से, क्योंकि ये पावर लेके जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स क्यूब, ये तो हमारा गायब ही हो गया, एक्स क्यूब बना। तो अब इसको बस थोड़ा सा और अच्छा मॉडिफाई कर लेते, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो कि इधर छोड़ दो, यहाँ पे क्यू लिखो, यहाँ पे 2a लिख दो और यहाँ पे एक्स क्यूब। तो आप क्या लिख सकते हो, के क्यू टाइम्स 2a गिव्स यू डाइपोल अपॉन एक्स क्यूब। यही आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट। तो यही तक आपका खत्म हो गया कि यहीं तक मैंने आपको बताया, सिखाया। क्या सिखाया आपको कि देखो एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना, और उसी डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना, ठीक है। एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेना। मुझे बहुत, मेरी गट फीलिंग है कि हो सकता है इस बार बोर्ड्स के फिजिक्स के पेपर में ये आ जाए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।